आज 11 सितंबर है और आज ही के दिन 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने इतिहास रच दिया था। वो एक न्यू रिसर्जेंट इंडिया की नींव उस स्पीच में रखी गई थी जो इतना फेमस हुआ। बहुत कम ऐसे लीडर्स होते हैं पूरे विश्व में जो अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस रीजन, अक्रॉस लैंग्वेजेस, अक्रॉस ऑल आइडियोलॉजिकल डिविजन्स जिनको इतना रिस्पेक्ट मिलता है। और वो स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया में हर किसी ने रिस्पेक्ट दिया है। कुछ बातें जो आप स्वामी विवेकानंद के जीवन से वो सीख सकते हैं, उसमें ये स्ट्रेंथ, जब भी स्वामी विवेकानंद की बात आती है और युवाओं में एक बहुत बड़ा क्रेज है स्वामी विवेकानंद का, तो उसमें स्ट्रेंथ और फियरलेसनेस की जब वो बात करते हैं तो उससे एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो ये एक ऐसा लीडर, मैं कहूंगा इन ट्रू सेंस स्वामी विवेकानंद was a world leader because throughout the whole world, across ideologies, across all divisions, एक ऐसा महामानव जिसकी हर किसी ने न सिर्फ प्रशंसा की बल्कि उनसे कुछ सीखने को मिलता है। उनकी बातें सुनकर एक मुर्दों में भी एक जान फूंकने वाली बात होती है कि एक अलग सा जोश और एक एक पॉजिटिविटी। सो ही इज द लिविंग फायर ऑफ पॉजिटिविटी। वो विवेकानंद का एक बहुत फेमस कोट है, द बेस्ट नेम मैन हैज गिवन टू गॉड इज ट्रूथ। तो स्वामी विवेकानंद की एक एक शब्द जो उन्होंने कहे हैं वो ट्रूथ है और इसीलिए वो ट्रूथ कनेक्ट करता है लोगों को। उनकी कोई ऑडियोज या वीडियोज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो आजकल सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप में वो फेक है, वो कंफर्मेशन आई थिंक वो आ चुका है रामकृष्ण मिशन के द्वारा। लेकिन कोई ऑडियो वीडियो अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो बातें सिर्फ रिटन जो उनके कुछ कलेक्शंस हैं उसको पढ़कर ही एक एक लगता है कि इस व्यक्ति के सामने जो लोग रहे होंगे और उन लोगों ने अपने संस्मरण में भी लिखा है कि एक अलग सा ओज रेडिएट होता था उनको। और ये वही चीज वो कहते थे कि हम लोग शास्त्र को पढ़ने और दूसरों को लेक्चर देने में बहुत पारंगत हो गए हैं लेकिन उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं उतारते। उन्होंने कहा है कि टॉक्स मीन नथिंग, पैरट्स कैन डू दैट। सही मायने में जो एक एथिक्स और मोरालिटी की जो बातें होती है उसको अगर इंसान व्यक्तिगत अपने जीवन में उतारे और व्यक्तिगत अनुभव से उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे, वो एक ग्रोथ का साइन है सोसाइटी का। तो ये दो बातें जो मैं कहूँगा कि आज समीचीन है, जो हम सब लोगों को याद रखनी पड़ेगी उनकी। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद की हर बातें ही, आप कोई भी कोट उनका उठाकर पढ़ेंगे आपको एक अलग सा जोश आएगा। लेकिन ये दो बातें मैं आज के लिए रखता हूँ। एक जैसा मैंने कहा स्ट्रेंथ और फियरलेसनेस। उन्होंने कहा है कि द होल उपनिषद का जो सारा सार जो है वो एक फियरलेसनेस इस वर्ड में है। तो ये एक बहुत ही एक एक थोड़ा सा एक अलग तरीके से ये किसी व्यक्ति ने ये बताया। क्योंकि बाकी अगर आप देखेंगे अलग अलग फिलॉसफीज और जो एथिकल बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें बहुत कमांडमेंट्स की बात हुई थी। बट इन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। सो ही सेड वॉट एवर मेक्स यू वीक। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग डरे हैं, भयभीत हैं, युवा लोग भयभीत हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो उनका जो ये कोट है कि वॉट एवर मेक्स यू वीक, रिजेक्ट इट एज पॉइजन, इट कैन नॉट बी ट्रू, देयर इज नो लाइफ इन इट। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो ये जो वो कहते हैं कि जीवन की जीवंतता तभी है जब उसमें स्ट्रेंथ है, विगर है। और इसीलिए यूथ को उन्होंने इतना बड़ा एक एक व्हीकल माना था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड वर्ल्ड ग्लोबल चेंज। तो ये चीज़ जो है ये आज के युवाओं को खासकर भूलना नहीं चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हो सकता है। ये निराशावाद जो है ये सत्य नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि एक निराशावाद में एक ट्रुथ है और कुछ कुछ चीज़ें हमारे वश में नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। विवेकानंद का सीधा कहना है कि निराशावाद जो है वो असत्य है। इट कैन नॉट बी ट्रू, देयर इज नो लाइफ इन इट। वॉट एवर मेक्स यू वीक, उसे आप मत अपनाएं। जो आपको कमज़ोर बनाता है वो फिलॉसफी, वो प्रिंसिपल कुछ भी हो, अगर आप उससे कमज़ोर बनते हैं और आप जीते जी आप मुर्दा बन जाते हैं तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए पॉइजन का काम कर रहा है। जो आपके लिए अच्छा है वो आपको स्फूर्ति देगा, ताजगी देगा,
आपको स्ट्रेंथ, आपको ग्रोथ की ओर ले जाएगा। तो ये एक और दूसरी बात, जब मैं कहता हूँ कि ये केवल एक स्वामी विवेकानंद एक नाम है मॉडर्न वर्ल्ड में जो अक्रॉस आइडियोलॉजीज, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस ऑल डिविजन्स एडमायर्ड हुआ है। कुछ लोग हमेशा से एक विश्व में एक तबका रहा है जिसने नेशन स्टेट्स और कंट्री की फीलिंग को नहीं माना, कम्युनिस्ट जो उस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। तो एक इस संदर्भ में एक बार एक प्रश्न पूछा गया था उनसे, किसी ने पूछा था कि आप क्यों ये इंडिया इंडिया बार बार इसकी बातें क्यों करते हैं। तो उन्होंने बहुत एक खूबसूरत जवाब दिया, और उसको मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग किसी भी आइडियोलॉजी के हों, आप उसको सोचें। जहां दूसरे देशों में नेशनलिज्म की जो फीलिंग आती है, जैसे जर्मन नेशनलिज्म की बात थी उस वक्त, और वर्ल्ड वॉर में हर कंट्रीज की अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग थी। दूसरे देशों में जो नेशनलिज्म का आधार है वो मैटेरियलिस्टिक है, यहाँ उसका आधार स्पिरिचुअल है। उन्होंने कहा, विवेकानंद ने एक लाइन में कहा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज एंड हु डाइज इफ इंडिया लिव्स। इस लाइन में अगर आप इसे समझ सकें तो आपके बहुत सारे वैचारिक मतभेद समाप्त हो जाएंगे। दूसरे जो देश हैं वो पैट्रियोटिज्म अगर जगाते हैं अपनी जनता में, तो वो खुद जीतना चाहते हैं, खुद बड़ा होना चाहते हैं। हमारे यहाँ अगर आप पैट्रियोटिज्म, अगर आपको ये फीलिंग है इंडिया के प्रति, वो फीलिंग है, तो दैट इज फॉर वर्ल्ड्स गुड। क्योंकि विवेकानंद ने कहा कि विश्व को भारत की बहुत ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि भारत बहुत महान बन जाए और विश्व दुनिया अपने दुनिया से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का एकमात्र जो सबसे बड़ा जो मैसेज है, जो मकसद है भारत का दुनिया में, वो दुनिया को रास्ता दिखाना। जहाँ दूसरे देश एक दूसरे प्रांत पे आक्रमण करके उन्हें जीतने में लगे थे, भारत ने बताया कि दूसरों को जीतना, फिजिकली मैटेरियलिस्टिकली दूसरों को जीतना, वो जीतना नहीं होता है, वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा। असली जीत वो है जो अपने आप को जीत सके। तो ये महावीर का देश है। वही चीज़ को स्वामी विवेकानंद ने दोहराया कि जब तक भारत जिंदा है विश्व को कुछ नहीं हो सकता, और अगर भारत ही अगर नहीं रहा तो विश्व रह ही नहीं सकता। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज एंड हु डाइज इफ इंडिया लिव्स। तो वो कहते थे, द बर्निंग फायर ऑफ मैटेरियलिज्म इन द वेस्टर्न सोसाइटीज हैज टू बी क्वेंच्ड by the waters, by the pure waters of Indian spirituality. तो a better India, not just for a better India, but a better India for a better world. ये उनकी सोच थी कि जब तक भारत की जो वो धारा है, वो एक करंट है आध्यात्म की, वो चेतना, अगर स्पिरिचुअल करंट वो इंटैक्ट है, और वो जब तक वो उससे खुशबू आ रही है अध्यात्म की पूरे दुनिया को, दुनिया सुरक्षित है। इसलिए एक बेहतर भारत बहुत आवश्यक है एक बेहतर विश्व को बनाने के लिए। और अगर एक भारत नहीं रहे तो विश्व में हमने देखा 20वीं शताब्दी में क्या हुआ। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक जो कॉन्सेप्ट है इंडिया को बेटर इंडिया बनाने का, वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो इसलिए है कि हमारे पास जो संपदा है उसे बांटना है दुनिया में। और सच्चा प्रेम वही होता है जो जो बांटा जाए। अगर आप कुछ मांगते हैं एक्सपेक्टेशन अपने लिए, तो वो उसमें प्रेम है नहीं। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। और मैं जैसे फिर कह रहा हूँ कि ऐसा महामानव शायद मॉडर्न इस टाइम में, पीरियड में, मॉडर्न हिस्ट्री में शायद कोई नहीं हुआ जो अक्रॉस ऑल आइडियोलॉजीज, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ उन्हें इतना रिस्पेक्ट किया गया। और वो तभी हो सकता है, जैसा कि मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा था कि टॉक्स मीन नथिंग। उस व्यक्ति के अपने जीवन में वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण थे। जो भी उन्होंने सिर्फ बातें नहीं कही। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। जब आप अपने जीवन के जीवंत अनुभव से किसी फिलॉसफी को जीते हैं, तब आप जो भी कहेंगे उस वाणी में एक कनेक्ट होता है, लोग आपसे जुड़ते हैं। वो ओज इस व्यक्ति में था। तो जो बातें हमें नहीं भूलनी चाहिए अगले सालों और दशकों तक, वो ये कि जो विवेकानंद ने कहा कि वी नीड ए बेटर इंडिया फॉर अ बेटर वर्ल्ड। और फिर कमज़ोर नहीं हम अपने आप को समझना चाहिए। जब वो जिस कालखंड में वो हुए, भारत में बहुत कमज़ोर लोग हो गए थे और अपने आप को दुर्बल मानते थे। उन्होंने कहा, यू आर लायंस, यू आर नॉट शिप, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उन्होंने वो जान फूका उस समाज में, जहाँ सब लोग समझते थे कि पॉलिटिकल चेंज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक इंसिडेंट है जब बाल गंगाधर तिलक जाते हैं और उन्हें कहते हैं
स्वामी जी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फ्रीडम चाहिए, ब्रिटिशर्स कब जाएंगे और हमारा राज कब होगा। तो वो विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही थी उन्हें कि सिर्फ उनका राज चला गया, किसी और का राज आ गया, उससे क्या हो जाएगा। समाज में 1 लाख बुराइयां हैं अभी। अपने समाज, क्या आपका समाज तैयार है? 1897 की शायद वो बात है। तो क्या उस वक्त तब तैयार था समाज? नहीं था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि पॉलिटिकली कोई ये चेंज हो, कोई ये पार्टी आए, कोई वो पार्टी आए। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो उन्होंने उस वक्त कही कि व्हेन यू डिजर्व इट यू विल गेट फ्रीडम। और जब कोई एक सोसाइटी, एक समाज जब डिजर्व करता है तो उसे गुलाम रखा ही नहीं जा सकता। वो गुलाम होते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वो उनमें इतनी दुर्बलता आ जाती है। तो ये एक बहुत अलग, बहुत बड़ी बात थी। सो इसलिए हम लोगों को ये स्ट्रेंथ अपने आप पे ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग, उन्होंने कहा था विवेकानंद ने कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। उन्होंने वेदांत की जो देशना दी वो सिर्फ वो अपने आप में अलग हिमालय में तपस्या के लिए नहीं थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी क्षेत्र में जीवन में इस वेदांत के दर्शन को मैनिफेस्ट किया जा सकता है, और वही जो मैनिफेस्टेशन है वो डिविनिटी का, उसी का नाम उन्होंने कहा था रिलीजन। रिलीजन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। वो ये कहते हैं कि ऑलरेडी इन मैन, पहले से ही है, बाहर से कवर हो गया है, ढक गया है, और उसी डिविनिटी को एक्सप्रेस करना है। जब ऐसा होगा तो एक बेहतर व्यक्ति बनेगा। जब सभी लोग बेहतर बनेंगे तो एक बेहतर समाज बनेगा, एक बेहतर देश बनेगा, बेहतर भारत, और फिर जब बेहतर भारत बनेगा तो एक बेहतर विश्व बनेगा।